तुमर वारिज़ अनिल मुशरिकीन वारिज़ अनिल मुशरिकीन। ऐ मेरे महबूब, तेरा काम यह है कि जो हक हो उसको खोल खोल कर बयान कर। ये न देख के लोगों की पेशानियों पे मुस्कुराहट आती है कि सलवटें पड़ती है। कुरान ने हमको ये नहीं बताया कि तुम भी किस्से और कहानियां बयान करना शुरू कर दो। अच्छे अच्छे लोग किस्सा गो बन गए हैं। हकीकी बात यह है कि 10 मुहर्रम को जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसका आगाज सन 60 हिजरी को जिलहिज्जा के इब्तिदाई अय्याम में हुआ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हो गई है। वो अमीर मुआविया जिसकी बैत खुद हुसैन ने कर रखी थी। सुना जरा बात, आज इंशाअल्लाह मसला समझा के जाऊंगा। वो मुआविया जिसकी बैत खुद हुसैन ने की हुई थी, हुसैन ने भी की थी, जिसकी बैत उसके भाड़े भाई हजरत हसन ने भी की हुई थी, वो मुआविया फौत हुआ। और जाकिर, फाइज और हमारे अनपढ़ मौलवी भी हजरत मुआविया का नाम लेते हुए हिचकिचाते हैं, उन पर दुश्मनाम देते हैं। उनसे जाके पूछो कि जाओ, हम तो साबित कर रहे हैं सिद्दीक, फारूक और उस्मान की खिलाफत को, लेकिन अगर तुम हमसे पूछते हो तो हमको ये बतलाओ कि मसला सिर्फ सिद्दीक, फारूक और उस्मान का नहीं, बल्कि तुम्हारे 2 मासूम इमामों ने तो हजरत मुआविया की इमामत को भी माना हुआ है, हजरत मुआविया की खिलाफत को भी तस्लीम किया हुआ है। और अगर मुआविया की खिलाफत गलत थी तो सन 40 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक 20 साल के तवील अरसे में हुसैन ने मुआविया की खिलाफत को चैलेंज क्यों नहीं किया? बतलाओ। 20 साल मुआविया की खिलाफत को जनाबे हुसैन ने रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कबूल किए रखा, एक लफ्ज जुबान से निकला। और हवाला सुन्नियों की किताब का नहीं, हवाला शिया किताब रिजाले कश्शी का, करबला के अंदर शियों ने किताब छपवाई है। 3री सदी हिजरी, आज से 1200 साल पहले का मुसन्नफ है। और दूसरी किताब हयातुल कुलूब मुल्ला बाकिर मजलिसी ईरानी की, जो ईरान के शिया प्रेस ने छापी, उसका हवाला है। दोनों किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की तो शराइत तय हुई। उसके बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन की शराइत को तस्लीम किया, हजरत हसन की शराइत को तस्लीम किया। जब शराइत तस्लीम हो गई, हजरत हसन ने, अली के बेटे ने, खिलाफत से दस्तबरदार होकर उस मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद को उनके बाबा हजरत अली ने बनवाया था, उस मस्जिद के अंदर अपने बाप हजरत अली का मिंबर रखवाया और उस पर हजरत अमीर मुआविया को बिठाया। खुद नीचे बैठे, मुआविया को ऊपर बिठाया। कहा, कायनात के लोगों सुन लो, आज रसूल का नवासा, अली का बेटा, खिलाफत से दस्तबरदार होकर अपना खलीफा अमीर मुआविया को मान रहा है। ये हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। जाओ, ये तुम्हारी दोनों किताबों का हवाला। खुद अकेले नहीं आए, हुसैन को साथ लेके आए, हुसैन को साथ लेके आए। अपनी फौजों का कमांडर कैस इब्ने साद इब्ने उबादा, वो भी साथ है। कहा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरा इमाम है। फिर हुसैन की तरफ देखा, उस हुसैन की तरफ
जिनका नामे नामी इसमें गिरामी लेकर तुम सिद्दीक और फारूक पे कीचड़ उछालते हो। उस हुसैन की तरफ देखा, कहा कम भाइये हुसैन उठो, मैंने मुआविया की इमामत को माना है, तुम भी मुआविया के हाथ पे बैठ करके इसको अपना इमाम मानो। हजरत हुसैन उठे, हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया की बैत की, फिर अपने कमांडर इन चीफ को हुक्म दिया, उठो मुआविया की बैत करो। ये फौजी आदमी था और फौजियों का दिमाग जरा थोड़ा सा बोलो मोटा ही हुंदा है। इन्हां दा बिस्तरा चुक के ही सुट्टो तो इन्हां नूं समझ आउंदी है अपने आप जान नूं तैयार नहीं होंदे। कहा, और आज असेंबली के अंदर इस्लाम का नाम लेकर वो बिल पेश किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ज़ियाउल हक अगर इस्लाम के खिलाफ भी बात करे तो उसको दुनिया की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम क्या था? वो जिसका इजहार सिद्दीक़ अकबर ने किया था, इज़ा कुन्तु वस्तक़म्तु फ़ाइनूनी व इज़ा वजदतु फ़क़व्विमूनी। लोगों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करूं तो मेरी मदद करना, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हट जाऊं तो मुझको पकड़कर मेरे सर को सीधा कर देना। यह सिद्दीक कहता है। और ज़ियाउल हक सिद्दीक़ अकबर से भी बड़ा हो गया है, माज़अल्लाह। और वो मौलवी गैरत से हारी जो इसके बावजूद इस बिल को तस्लीम करने और इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार। कहा है कि इस बिल को किसी शरई अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुन लो, सारी कायनात तुम्हारे बिल को मान ले, खुदा के फजलो करम से कुरान और सुन्नत को मानने वाले अहले हदीस इस बिल को नहीं मानेंगे और कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी आवाज को गवारा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज। तो बात मैं कह रहा था, कहा उठो बैत करो। फौजी आदमी था, इधर देखा उधर देखा, अब क्या करूं? हजरत हुसैन की तरफ देखता, तेरी किताब का हवाला मैं कहा करता हूं, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। जाओ, अगर कोई शिया दोस्त खड़ा है, उसे काबे के रब की कसम है, दुनिया के किसी जाकिर से पूछे, अगर कोई मां का लाल इस हवाले को गलत साबित करे, लाहौर में बैठ कर कहता हूं, अपनी इस मस्जिद में बैठ कर कहता हूं, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और अगर हवाला सच्चा या अपनी किताब को आग लगा दे या अपने बातिल अकीदे को आग लगा दे, एक बात को मान, या अपना अकीदा छोड़ दे या अपनी किताबों को छोड़ दे। तेरी किताबों के अंदर लिखा है कि कैस इब्न साद इब्न उबादा ने हुसैन की तरफ देखा, क्या करूं? मुआविया खड़ा है सामने, जिसके खिलाफ जंगे लड़ता रहा हूं, आज इसके हाथ में कैसे बैत करूं? हुसैन की तरफ देखा, हुसैन ने पलट कर जवाब दिया, तेरी किताब का हवाला, कम फबाये फ़इन्नहु इमामी। उठो कैस, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? और जिसके हाथ में हसन हुसैन ने बैत की, वो पूरी कायनात का इमाम है। दुनिया का कोई शख्स उसकी इमामत को माने बगैर रह सकता नहीं। कौम फबाये फ़इन्नहु इमामी। और जिसको तेरे दो मासूम इमामों ने इमाम माना है, तू उसका इनकार करने की जुर्रत कैसे करता है? उनके खिलाफ कैसे बात करता है? या सीधी तरह बात कह कि तुझको उस बात का इल्म है जिसको तेरे इमामों का इल्म नहीं था, और तू या कह कि तू हक पर है और तेरे इमाम हक पर नहीं थे। माज़अल्लाह, फिर वो अकीदा इस्मत का बाकी रहता। अकीदा इमामत के लिए ये है,
کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی، اور اس سے ان دو ہے، ایک بھی امام نہیں، کتنے امام؟ ایک حسن اور دوسرا، دونوں نے بیعت کی۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا سن 60 ہجری میں، اور باتیں بتلاؤں تو پھر سن لو۔ آج تعلق کا عالم یہ تھا، آج باتیں کرتے ہیں مروان کی، عبد الملک کی اور حضرت امیر معاویہ کی۔ جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 20 برس بلا شرکت غیرے حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے ہیں۔ حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا، بس رعایا۔ جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ، تیرا مرزا عباس قمی منتہی المقال میں ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نمازیں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑتے رہے۔ حسن بھی حسین بھی نمازیں کس کے پیچھے پڑتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے۔ آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا۔ اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت اس کو جائز نہ سمجھتے اور ان کے خلاف جہاد کرتے، خروج کرتے، باہر نکلتے، تلوار بے نعم کرتے۔ 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ، 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت۔ آج یہاں مسئلہ کفر و اسلام کا بنا لیا ہے، کافر مسلمان